राजनीति में कई बार ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं कि दूसरे दल की चिंताएं बढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है। जीतू पटवारी ने सोयाबीन किसानों की समस्या को लेकर कंधे पर बोरी रखकर शिवराज सिंह चौहान के घर तक प्रदर्शन किया। इस घटनाक्रम से कांग्रेस को चाहे जितना लाभ हो या किसानों के बीच उसकी पैठ बढ़े, मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए तरह की हलचल पैदा हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार सियासी टकराव जारी है। भारतीय जनता पार्टी जहां खुद को किसानों का हितैषी बताती है, भावांतर योजना की घोषणा की है, सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित किया है, साथ ही ये कहा है कि अगर किसानों का कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो शेष राशि जो तय एमएसपी है उसे भावांतर के तौर पर किसानों के खातों में डाली जाएगी। इस मसले को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। जीतू पटवारी अपने समर्थकों के साथ कंधे पर अनाज से भरी बोरी लेकर शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंच गए। यहाँ शिवराज सिंह चौहान से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर किसानों के लिए जो वादे किए गए थे चुनाव में 2023 में, उन्हें पूरा करने का मांग की, जोर दिया। ये घटनाक्रम कांग्रेस के लिए चाहे जितनी ताकत दे, लेकिन उसने कांग्रेस के अंदर एक नए तरह की ऊर्जा भी भरने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर हलचल पैदा हो गई है। कारण उसका यह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार है। अगर कांग्रेस को प्रदर्शन ही करना था तो उसे मोहन यादव के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नया पोल ढूंढा शिवराज सिंह चौहान के तौर पर। ठीक बात भी है, शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं और पिछला चुनाव भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा था। भाजपा ने तमाम वादे किए थे, वो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जारी संकल्प पत्र में थे। इतना ही नहीं, मोदी की गारंटी भी दी थी। इसे मुद्दा बनाकर जब जीतू पटवारी ने शिवराज के घर पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, किसानों की समस्या उठाई, उसके बाद से बीजेपी को लगता है कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि शिवराज सिंह चौहान फिर राजनीति की फ्रंट लाइन पर आ जाएं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय होने से रोकने की कोशिशें बड़े पैमाने पर चलती रहती हैं, मगर शिवराज हैं कि मानते नहीं। उनके लगातार राज्य के दौरे होते हैं, अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम होते हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहता है, भोपाल में रहते हैं तो भी उनसे मिलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। इससे राज्य में दो केंद्र तो बने हुए हैं, एक मुख्यमंत्री और दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं कि अगर कांग्रेस ने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान राज्य की राजनीति में एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ जाएंगे और वही चेहरा जनता के बीच पहुंचने लगेगा। और इससे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है कि कांग्रेस अब नए पोल के तौर पर शिवराज के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, ताकि बीजेपी के अंदर ही नए तरह का घमासान शुरू हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को लगता है कि उसके फायदे हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर लाभ मिल सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की पहचान किसान और महिलाओं के हितैषी के तौर पर रही है और कांग्रेस सीधे तौर पर इन दो मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला करना चाहती है। इसीलिए उसने शिवराज सिंह चौहान को नए राजनीतिक निशाने के तौर पर खोजा है। क्या वाकई में जो कांग्रेस चाहती है, जो दिख रहा है, वैसा होगा क्या? इसका इंतजार करना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।